है हमारे घर में न कोई बेटा पैदा हुआ न कोई बेटी पैदा हुई। जैसे ही पत्र पढ़ा, विचार किया, अवश्य ही घर में बेटी पैदा हुई है, झूठा पत्र भिजवा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कन्या जो थी बड़ी होने लगी है। इधर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, जिस बच्चे का नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे तो गुरु धनवंतर के यहाँ पर परीक्षित विद्या का अध्ययन करने के लिए जाती है। और जब बड़े हुए तो अर्जुन के यहाँ पर एक अमृत का कुंड था। कहा कि बाबा आप हमें भेज दीजिए, अपने यहाँ पर अमृत का कुंड है, वहाँ पहरेदार रहते हैं, पहरेदारी करते हैं, और आप हमें भेज देंगे तो अमृत जरा भी बर्बाद नहीं होगा। कहा कि तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पहरेदार रहते हैं, पहरेदारी करते हैं। बोले नहीं आप हमें भेज दीजिए। तो जाकर के परीक्षित पहुंच जाते हैं, अमृत के कुंड की देखरेख कर रही है। इधर नवलदे एक दिन ऊपर अट्टा पर स्नान करने के लिए जल ले जा रही थी। महाराज बासिक दरबार से महलों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उस कन्या को देखा, विचार किया ये कन्या कौन है, इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहले तो कभी नहीं देखा, कौन है, कहाँ से आई है। तो बेटी के प्रति पिता के विचार गलत हो गए, पूरे शरीर पर कोड़ हो जाता है। आज लेकर के रानी के महलों में पहुंचे। कहा कि रानी ये बताओ, अरे अपने महलों के ऊपर एक कन्या घूम रही थी, मैंने उसे देखा, पूरे शरीर पर कोड़ हो गया। तो कन्या कौन है, कहां से आई है? कहा कि महाराज वो बेटी कोई और नहीं है, अपनी ही बेटी है, और मेरे गर्भ से उसने जन्म लिया है। हमने उस कन्या को इसलिए छुपा दिया, शायद आप जीवित न रह पाते, मर जाते, हमने इसलिए उस बेटी को छुपा दिया। कहा कि झूठा पत्र भिजवाया अर्जुन के पास, क्या जवाब देंगे अर्जुन को? आज सर को पकड़ करके बैठ जाते हैं महाराज बासे, और जब सर को पकड़ करके बैठ गए, रोने लगे। तब तक क्या हुआ, नवलदे पास में पहुंची है। पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? कहा कि बेटी हम नहीं समझ पाए कि तुम मेरी बेटी हो। जैसे ही हमने तुम्हें देखा, मेरे पूरे शरीर पर कोड़ हो गया। कहा कि पिताजी इसका कोई उपाय है? कहा कि अगर अमृत मिल जाए तो कोड़ ठीक हो जाएगा। बोले कहाँ मिलेगा? बोले तुम चले जाओ, परीक्षित के यहाँ पर अमृत का कुंड है, अब वहां से अमृत मिल सकता है, लेकिन परीक्षित का पहरा है और परीक्षित अमृत नहीं लेने देंगे, वो जादू में बहुत आगे है। कहा कि पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हम जाएंगे अमृत लेकर के ही आएंगे। कहा कि बेटी तुम न जाओ, परीक्षित तुम्हें नहीं आने देंगे। कहा कि पिताजी आप चिंता न करो। महाराज बासिक समझा रहे हैं, बेटी अरे बासिक भूपने कई सुता मेरी, अरे प्राण से
सुता मेरी अरे प्राण से प्यारी अरे अमृत लालन से परिचित योद्धा बलधारी अरे अमृत लालन से परिचित योद्धा बलधारी मुश्किल कर देगा अरे नहीं तुम्हें दबाए अरे बबुल में तो नागिनी बनी छिप जाए पिले पीत फेर लगे आता नहीं आऊंगी आमा छिप जाए पिले पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं नागनी बन जाऊंगी। कहा कि बेटी अगर तुम नागनी बन जाओगी तो परीक्षा तुरंत जोगी बन जाएगी, फिर तुम क्या कर लोगी? अरे लगी कुत्ता जोगी बन जाएगा। बीन बजाएंगे और न बलते आवन नए देगा। अरे बीन बजाएंगे पिताजी आप चिंता न करो, अगर वो जोगी बन जाएगा तो मैं चिड़िया बन करके आकाश के लिए चली जाऊंगी, फिर क्या कर लेंगे? परीक्षित हमारा
बेटी अगर तुम चिड़िया बनकर के आकाश के लिए चली जाओगी तो तुम जानती हो परीक्षा तुरंत बाज बन जाएंगे, फिर तुम क्या कर लोगी?